बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उबैदुल्लाह खान, आपका अकाउंटिंग टीचर। आज बच्चों हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है जर्नल एंट्रीज। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जर्नल एंट्रीज के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे। असल में हमारे चैप्टर नंबर 3 और 4 है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और जनरल एंट्रीज का। तो बेटे जनरल एंट्रीज से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो एंट्री है वो क्या होती है या किस तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक है, असल में देखें, जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है या कोई भी कारोबार किया जाता है तो हम उसका जो हिसाब किताब होता है ना, उसको किसी न किसी जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को ही एंट्री कहा जाता है। अब जो सिस्टम चलते थे हमारे पास, एंट्री सिस्टम, उसके अंदर दो तरह के सिस्टम हमारे पास आते हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, एक सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये डेटा को रिकॉर्ड करने की पुराने ज़माने में ओल्ड शेप है ये उसकी, और जो मॉडर्न शक्ल उसकी हम कहते हैं जो वो है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट यूज़ किया जाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर या तो सिर्फ हम किसी चीज़ का सिंगल इफेक्ट जो होता है उसको हम लिखते हैं, यानी कि किसी चीज़ के जाने को रिकॉर्ड करते हैं या उसके आने को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम डबल इफेक्ट जो होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जैसे हम डेबिट और क्रेडिट का जिक्र करते हैं। अब इसके अंदर दो तरह की अप्रोचेज यूज़ होती हैं। एक जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच के मुताबिक यानी कि हम जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमने जो डाटा को रिकॉर्ड करना है उसको कुछ तरीक़ों से रिकॉर्ड करना है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। मैं पहले भी अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको अकाउंटिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता चुका हूँ, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारे पास 6 हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अच्छा, अब एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं हमारे पास? जैसे एसेट्स होते क्या, असल में वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस को चलाने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, मददगार साबित होती हैं, उन्हें हम उनके एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कैश, बिल्डिंग, अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे कैश दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, फर्नीचर है, गुड्स, मशीनरी, डेटर, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा एसेट्स कहलाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे टर्म आ रही है एक्सपेंसेस। अगर आप देखें तो मैंने हाईलाइट किया है इसको, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो तमाम अखराजात जो आप बिजनेस में से कर रहे होते हैं। जैसे आपने कोई बिल पे कर दिया, ठीक है, जैसे आप कोई बिल पे कर देते हैं, कोई रेंट पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। आपने किसी से कोई पैसे लेने थे और उसको कुछ पैसे आप छोड़ देते हैं जिसे हम डिस्काउंट अलाउ कहते हैं। सैलरी आपने किसी की देनी है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन या कमीशन पेड, ये सारी वो चीज़ें जो आपके एक्सपेंसेस के अंदर काउंट की जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो ड्राइंग्स हमारे पास आ रही है। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है हमारे पास है? ड्राइंग्स आ रही है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? वो तमाम चीज़ें या पैसा जो ओनर, जो मालिक है उस बिज़नेस का, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा या चीज़ बिजनेस में से ले जाए तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। कैपिटल में क्या होता है? जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं अगर उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो, या जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? अगर आपने उधार पे कोई चीज़ ली है बिजनेस में से, आपने कोई भी चीज़ उधार पे ली है
ठीक है, उस चीज़ को आपने पे करना है, या कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपकी जिम्मेदारी है आपने पे करना है, जैसे बिल आपने पे करना है, ठीक है, कोई लोन आपने लिए वो पे करना है, रेंट आपका कोई बकाया रहता है वो आपने पे करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने पे करनी है, इन्हें हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। रेवेन्यू क्या है? वो तमाम इनकम या वो तमाम चीज़ें जो हमारे बिजनेस में आ रही होती है, हमारे बिजनेस को बढ़ा रही होती है, जैसे कमीशन रिसीव करते हैं, हमारा प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट रिसीव या सेल्स ऑफ गुड, जब चीज़ें बेचते हैं तो पैसा आता है हमारे पास, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, ये वो चीज़ें हैं जो बिजनेस के अंदर यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर अब देखिए 3 तरह की चीज़ें हमारे पास। अगर ये 3 चीज़ें एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये 3 चीज़ें अगर बिजनेस के अंदर इंक्रीज हों, अगर ये 3 चीज़ें बिजनेस के अंदर क्या हों, इंक्रीज हों, तो इन तीनों चीज़ों को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें बिजनेस के अंदर डिक्रीज हों तो हम इन्हें करेंगे क्रेडिट। जी बच्चों, अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास बिजनेस के अंदर इन 3 चीज़ों का इंक्रीमेंट लगता है तो हम इन 3 चीज़ों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर ये 3 चीज़ें एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स बिजनेस के अंदर डिक्रीज होती हैं, तीनों चीज़ें, तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब ये डेबिट क्या है या क्रेडिट क्या है, ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम। अगर ये 3 चीज़ें बिजनेस के अंदर इंक्रीज होती हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं, और अगर ये 3 चीज़ें बिजनेस के अंदर डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। अच्छा, ये तो अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक है, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक देखें तो कोई ट्रांजैक्शंस आपके पास दी होती है तो हमने उसके अंदर इनको चेक करना होता है। आपके पास टाइप ऑफ अकाउंट, इसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं, 3 तरह के अकाउंट्स जो हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट, फिर हमारे पास आता है रियल अकाउंट, और फिर हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई पर्सन का नेम या किसी इंस्टीट्यूट का नेम होता है, किसी पर्सन का नेम या किसी इंस्टीट्यूट का नेम आता है। उसके एग्जांपल जैसे आबिद अकाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एमसीबी अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा अब इसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रिसीविंग पर्सन, जो रिसीव कर रहा होगा पर्सन, यानी कि कोई भी शख्स जो उस अमाउंट को या उस पैसे को या किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन दे रहा होगा उस चीज़ को उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो गिविंग पर्सन होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे और जो रिसीविंग पर्सन होगा उसे हम डेबिट करेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट हुआ तो, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है? पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट शामिल होता है। सेकंड नंबर पर देखें तो आपके पास आ जाते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ शामिल होती है? टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती हैं? वो तमाम चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो कैश, ठीक है, कैश अकाउंट। अब जब ये कैश बिजनेस में आ रहा होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे, और कैश अगर बिजनेस से जा रहा होगा तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर शामिल होती हैं आपके पास इनटेंजिबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे रेंट है, रेंट को हम टच नहीं कर सकते, सैलरी या कोई मोनोग्राम, लोगो, ठीक है, नेम, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं, और ऊपर मैंने आपको अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थे अब हमारे पास इनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे हमारे पास, ठीक है, अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक और
ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक कि क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या चीज़ क्रेडिट होती है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि जर्नल क्या चीज़ होती है। ठीक है, जर्नल जो है ये बेसिकली बच्चे जो लफ्ज़ है ना जर्नल, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है वर्ड जॉर, जो जॉर है, और सेकंड जो है वर्ड वो है नल। अब ये दो लफ्ज़ हमारे पास बन गए इसके, एक जॉर और दूसरा क्या है नल। अब जो जॉर है इसका मीनिंग होता है डेली, और जो नल है इसका मीनिंग होता है बुक, यानी कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम अपनी डेली बेसिस पे जो खाता हिसाब किताब लिखते हैं ना। ठीक है, अब रिकॉर्ड किसको करते हैं, ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शंस को जिस जगह पे डेली बेसिस पे लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल, डेली बुक, या उसको जर्नल का उर्दू में इसको कहते हैं रोजनामचा। अब ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है, ट्रांजैक्शन कहते हैं जैसे हमारे पास एक पर्सन है ए, अब ये कोई एक दूसरा पर्सन है बी, कोई दूसरा पर्सन है बी जिसको इसने कोई चीज़ दी है, कोई चीज़ खरीदी इसने, बी को इसने पैसे दिए और बी ने इसको कोई चीज़ दे दी। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होगी। जब दो बंदों का आपस में कोई लेन देन हो रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों ने एक लफ्ज़ याद रखना है सिर्फ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो हैं वो बिल्कुल आसानी से याद रहें और हमें कोई मुश्किल ना हो, तो सिर्फ एक लफ्ज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये वर्ड आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। ये मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है डी, एक डिजिट एक अल्फ़ाबेट लिखा है डी। अगर आप देखें उसके आगे लिखा हुआ है ई, फिर उसके आगे लिखा हुआ है ए, उसके आगे लिखा हुआ है एल, उसके आगे लिखा हुआ है ई, और उसके आगे लिखा हुआ है आर। ये लफ्ज़ बनता है हमारे पास डीलर। बच्चों ये सिर्फ एक लफ्ज़ याद कर लें, डीलर, आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। आपके इससे जर्नल एंट्रीज का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। डी स्टैंड फॉर ड्राइंग, E stand for expenses, A stand for assets, L stand for liabilities, E for equity या capital, और R for revenue या income। ये डीलर का जो वर्ड है ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। डीलर, जो पहले ये तीन ग्रीन उसके अंदर लिखे हुए हैं DEA, ये जो अल्फाज है ये हमारे पास ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट्स। बच्चे अगर ये तीन चीज़ें बिजनेस के अंदर इंक्रीज होती हैं तो हम इन्हें डेबिट कर देंगे, अगर ये तीन चीज़ें बिजनेस में डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप अगली चीज़ पे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है LER, डीलर, ये कंप्लीट एक वर्ड बन जाता है डीलर। एल से लायबिलिटीज, ई से इक्विटी या कैपिटल, और आर से रेवेन्यू या हम उसको इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें बिजनेस के अंदर इंक्रीज होती हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती हैं तो हम इन्हें डेबिट कर देते हैं। ये सिर्फ एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, डीलर। ठीक है, इसी से आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाएंगी। अच्छा बच्चे, ट्रांजेक्शन क्या है, मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ जी। अगस्त 1, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साद है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके साथ स्टार्ट किया है, कैश। कितना कैश है जी, 50,000। बच्चे ये जो कैश है ना ये हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि जो कैश होता है ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उसके मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। देखिए कैश जो है ये हमारा क्या है, एसेट है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें यूज हो रही है, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। देखिए जब बिजनेस को शुरू नहीं किया ना तो उस बिजनेस की जो वैल्यू वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, अगर मैं पैसे के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जितने भी पैसे से स्टार्ट करूंगा वो उसकी वैल्यू उतनी बन जाएगी। यानी कि अगर मैंने 50,000 से यहाँ पे स्टार्ट किया है तो मेरे बिजनेस की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर कोई फर्नीचर भी ले आता हूँ तो फिर मेरे बिजनेस की वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूँ तो मेरे बिजनेस की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये जितने भी एसेट्स यूज होंगे उन सारे के सारे एसेट्स को हम कैपिटल कहेंगे जब इनका सम कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर आप देखें कैश यूज हुआ है। उसने कहा है साद स्टार्टेड बिजनेस, साद जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। किस चीज के साथ स्टार्ट किया है, कैश। और कैश हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि एसेट, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, अगर एसेट जो है वो इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो एसेट है हमारा, ये देखिए ये एसेट अगर इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जो अब इसके अंदर सिर्फ एक ही एसेट यूज हुआ है तो यही हमारा कैपिटल भी कहलाएगा। और अगर कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, जब जैसे ही कोई एसेट इंक्रीज होगा कैपिटल भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही कोई एसेट डिक्रीज होगा तो कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एसेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो है वो सम है किसका, एसेट्स का। जितना एसेट बढ़ता जाएगा उतना ही कैपिटल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब कैपिटल जो है वो भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैसे क्रेडिट करेंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये मैंने कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये कैपिटल के नीचे देखे मैंने लिखा हुआ है इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, ये डेबिट या क्रेडिट जो है इनको लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास इसका एक प्रोफॉर्मा है जर्नल का। ठीक है, इसके अंदर जो पहला कॉलम है, सबसे पहला जो कॉलम दिया हुआ है आपके पास, इस सबसे पहले कॉलम के अंदर हम लिखते हैं डेट। सबसे पहले कॉलम के अंदर हम क्या लिखते हैं, डेट। ये असल में रोज नामचा, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे जब आप दुकान से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उधार पे अगर आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है, डेट लिखता है, उस बंदे का नाम लिखता है, और जो चीज़ उसने खरीदी होती है वो लिखता है, और जितने की वो चीज़ खरीदी होती है वो उसके अमाउंट लिख लेता है अपने पास। तो वो एक रफ वर्क में लिखता है। उसी चीज़ को अगर हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करके लिखें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, जर्नल कहलाता है वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर पहला जो कॉलम है उसके अंदर हम डेट लिखते हैं, जिस डेट पे कोई चीज़ खरीदी है या बेची है। ठीक है, फिर नेक्स्ट के अंदर आप क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर या डिटेल का वर्ड यूज कर सकते हैं या रेफरेंस का वर्ड यूज कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम आ रहा है आपके पास LF, ये कहते हैं हम लेजर फोलियो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है यहाँ पे डेबिट लिखा आ रहा है। ठीक है, और उसके नीचे RS लिखा हुआ। RS का मतलब होता है रुपीस। हम पाकिस्तान में हैं तो इस वजह से हमारी जो करेंसी वो रुपी है, तो हम उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो RS यूज करते हैं। ठीक है, और आगे आप राइट साइड देखें तो क्रेडिट लिखा हुआ है। अब ये जो हम ऊपर डेबिट और क्रेडिट पढ़ रहे थे वो असल में ये दो कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स के अंदर हमने उनकी अमाउंट लिखनी होती है। लेफ्ट साइड पे जो होती है आमतौर पर डेबिट की अमाउंट होती है, और राइट साइड पे जो होती है वो क्रेडिट वाली जो अमाउंट या ट्रांजेक्शन जो होती है उसकी अमाउंट को लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये मैंने आपको अभी LF बताया कि LF क्या होता है, लेजर फोलियो को कहते हैं हम। ये जो LF लिखा हुआ है ये कहते हैं लेजर फोलियो। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री कर लेते हैं तो उसको एक अलग हम सेपरेट अकाउंट जो बनाना चाहते हैं, जैसे डेली बेसिस पे आप बहुत सी चीज़ें बेचते हैं, आप कैश बहुत दफ़ा आपके पास आया बिजनेस के अंदर, अब आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ कैश का ही रिकॉर्ड अपने पास मैंने रखना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिर्फ कैश का एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, लेजर। तो यहाँ पे आपने इस कॉलम के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए आप यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो अब अच्छा ये देखिएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट, और ये नीचे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप ये थोड़ा सा ऊपर जाएं तो मैंने यहाँ पे भी आपको ट्रांजेक्शन दिखाई, यहाँ पे ये अगस्त 1, ठीक है,
यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, आपने देखा है। ये जहाँ पे लिखा हुआ अगस्त 1 साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ये लिखा हुआ है। ये बेटा एक ट्रांजैक्शन थी। इस ट्रांजैक्शन का हमने अफेक्ट देखा कि अफेक्ट क्या हो रहा है कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर दो अफेक्ट हो रहे थे, एक कैश और दूसरा कैपिटल। ठीक है, इसकी हमने करनी है एंट्री। वो एंट्री करने का तरीका ये था कि हम यहाँ पे अब जो है अपने पास ये जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है ये कैश अकाउंट डेबिट और इसके नीचे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये जो कैश जो मैंने लिखा हुआ है, इस कैश के सामने देखें डेबिट साइड पे 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड पे। यहाँ ऊपर देखिए मैंने लिखा था कैश जो है वो एसेट और एसेट इंक्रीज हो रहा था, हम उसे डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब ये था कि इसके अमाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और टू कैपिटल लिखा हुआ था तो कैपिटल के सामने देखें हमने नीचे अगर ट्रांजेक्शन पे आप गौर करें यहाँ पे तो कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा था और इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब हमने कैपिटल को क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट 50,000 लिख दी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखी है। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये मैंने लिखा है। ये मैंने क्या किया है, ये जो एंट्री हुई है इस एंट्री की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखी है और इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं उसकी नरेशन। ठीक है, किसी भी एंट्री के बाद जो उसकी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है उसे उसकी नरेशन कहा जाता है। तो ये बच्चे आपका जो है चैप्टर नंबर 4 उसका इंट्रोडक्शन है कि आपने जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको अभी जो है वो रूल्स बता दिए डेबिट क्रेडिट के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।